हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंस क्या होते हैं। वाक्य में क्रिया के समय को जो प्रकट करते हैं उसे टेंस कहते हैं। अब वाक्य क्या होता है, चलिए एग्जांपल के थ्रू। वाक्य क्या होते हैं? वाक्य सेंटेंस को बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट की प्लेस का नेम हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और नेम हो सकता है। ये सारा हमारा सब्जेक्ट के अंदर आता है। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब क्रिया, जो काम हो रहा होता है उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वस्तु और कर्म को बोलते हैं। और अदर वर्ड्स क्या होते हैं? अदर वर्ड्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे भी। वे हमारा सब्जेक्ट है, वे की इंग्लिश होती है दे। मेन वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है? तोड़ने का काम हो रहा है। तो प्लक, प्लक में तोड़ते हैं। और फूल की फ्लावर, ये फूल जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो फूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो फूल की फ्लावर। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। तुम रोज स्कूल जाते हो, तो तुम की यू। जाना, जाना क्रिया है, तो जाने की गो टू। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। स्कूल जो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, तो स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स जो बाकी के बचे नाउन्स होते हैं वो अदर वर्ड्स के अंदर आए, जैसे रोज, रोज का डेली। तो ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफ। वाक्य तो समझ लिया। अब देखते हैं टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली हमारे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स जो काम करंट में हो रहा होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। पास्ट टेंस क्या होता है? जो काम हो चुका होता है वो हमारा पास्ट टेंस के अंदर आता है। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस जो काम होने वाला होता है, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए पहले पर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। वर्ब में ता, ती, ते आता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ता, ती, ते के साथ है अगर होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 3 टाइप्स होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं और क्या नहीं होते हैं, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, हम हॉकी खेलते हैं, तो इसमें नहीं और क्या नहीं होते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका भी। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल्स है। और इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसमें क्या होता है। तो एग्जाम्पल, क्या हम हॉकी खेलते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पहले अफर्मेटिव देखेंगे हम। तो अफर्मेटिव के रूल ये रहे, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये क्लियर हो चुका है आप सबको ही। अब SEIS क्या हो, क्यों लगता है, किस लिए लगता है, इसको भी देख लेते हैं। SEIS केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये वर्क नहीं करता है। तो S कब लगता है, ES कब लगता है, इसको भी देख लेते हैं। तो ES जो है हमारा
केवल यही, अगर वर्ब के लास्ट में ये सारी लेटर्स आते हैं तो ही हमारा ईएस लगेगा। जैसे कि एग्जांपल्स, गो में एस ईएस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा। डबल एस क्रॉस एस तो क्रॉस में डबल ईएस लगाएंगे तो क्रॉसेस हो जाएगा। ऐसे टीच में ईएस लगाएंगे तो टीचर्स हो जाएगा। इन वर्ब्स के बाद जितने भी शेष वर्ब बचते हैं उसमें वर्ब में एस लगते हैं। तो चलिए ये हमारे अफर्मेटिव के रूल और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो अब अफर्मेटिव के सेंटेंस पर आते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रेजेंट टेंस का कोई सा भी होगा तो उसमें है ज़रूर मिलेगा। तो है तो मतलब प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 टाइप्स होते हैं। तो 4 टाइप्स, पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें चारों में से ये कौन सा है, तो मैंने इसको भी डाउट क्लियर किया था कि ता ती ते अगर आखिर में आता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ही यही होती है कि आखिरी में ता है, ती है, ते आदि आते हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट इस टेंस में लिखना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, वह पूरा सेंटेंस क्या है, वह स्कूल जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए इस जाता है तो मतलब लड़के की बात हो रही। अगर वह कभी पहले दिखे तो आप लास्ट में देखें लड़की की बात हो रही कि लड़के की। जाता है तो लड़के की बात हो रही, जाती है तो लड़की की बात हो रही। तो लड़के की जब बात होती है तो ही लगाते हैं और लड़की की जब बात होती है तो शी लगाते हैं। तो यहाँ लड़के की बात हो रही तो ही। फिर मेन वर्ब क्या होती है, जा रहा है, तो जाने की होती है गो टू। अब एस या ईएस लगेगा वर्ब में। तो एस कब लगता है, ईएस कब लगता है, ये पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं कि ये दोनों कब लगते हैं। तो एस यहाँ पर ईएस लगेगा तो ई एस। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, स्कूल जा रहा है तो स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। फिर मेन वर्ब क्या है, गाती है तो सिंग। SEIS तो एस लगेगा यहाँ पर। और फिर एक मधुर गीत तो ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माँ खाना पकाती है तो माँ की मदर पकाने की कुक। अब एस लगेगा इसमें, कुक्स फूड, कुक्स फूड। तो SEIS कब लगेगा, ये पहले आप लोगों को बता ही चुके हैं कि एस कब लगता है, यस कब लगता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह हमेशा सत्य बोलता है, तो बोलता है तो मतलब लड़के की बात हो रही तो ही। मेन वर्ब बोलता है तो बोलने की होती स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलता है तो ट्रुथ। हमेशा की ऑलवेज ये अदर वर्ड्स के अंदर आता है, ऑलवेज। अगर अदर वर्ड्स होंगे तो ये वैसे तो ऑब्जेक्ट ही होते हैं किसी किसी में सेंटेंस में, और किसी किसी सेंटेंस में अदर वर्ड्स भी होते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
बच्चा दूध पीता है तो बच्चे की चाइल्ड, चाइल्ड। पीने की होती है ड्रिंक, तो चाइल्ड ड्रिंक। तो बच्चा सिंगुलर है तो एस, चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव हमने एक एक करके सारे देख लिए। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।